इतनी झुकती हैं कि कहा बता रहे पेड़ की मटकी अपने आप फूट जावो हमारा नाम लगा दे कैसो अपने आप पटक दई होएगी और अपने आप पटक गई होएगी। मैया बोली बंसी पकड़ के लटक गई होएगी। मैया बोली मैं जानती हूँ कृष्ण मटकी अपने आप पटक गई होगी और तुम्हारी बंसी पकड़ करके लटक गई होगी क्योंकि लाला को बहुत प्यारा लगे इसके कारण ही इनको मन तुम्हारा लग जाता है इसी से तुम्हारी शिकायत करने के लिए आती है। गोपियों का तो एक कृष्ण से मिलने के लिए बहाना बुलाना एक बहाना बना रखा है। बत्सान मुंचित कुचित समय व्यावसित गीत कीर्ति किसी भी समय गोपियां कहती किसी समय हमारे बच्चों को छोड़ देता है। अनेक प्रकार से शिकायत की। शिकायत करने के बाद में महाराज और वापस आती हैं। एक दिन की तो बात एक गोपी ने सोचा कि मैया बहुत हमारे बात पर विश्वास नहीं करती हम रंगे हाथ पकड़ाऊंगे बिल्कुल रंगे हाथ में पकड़ाऊंगे। कन्हैया आए कन्हैया ने चोरी की मनसुख धनसुख इत्यादि को सबको माखन खिलाया और जब स्वयं माखन खाया और पकड़ गए कन्हैया सबको खवाने के बाद में पकड़ गए। गोपी आई बोले अरे कन्हैया तुमने माखन खाया। कन्हैया बोले हमने माखन नहीं खाया। बोले फिर तेरे मोहरे में माखन कहाँ से लग गया। बोले तुम्हें पता ना है वाला मैं आयो तुम्हारे यहाँ पर तो मैंने देखा कि माखन की मटकी में चींटी फिर रही है तो हमने चींटी निकाली तुम्हारे माखन की मटकी को उठाया मटकी में चींटी देखी तो चींटी को निकाला तो हमारा हाथ बढ़ गया। आज वाले ने बोले हाथ बढ़ना तो ठीक है आखिर मुँह तुम्हारा कैसे बढ़ा जब तुमने खाया है चोरी की है चोरी से खाया है तभी तो तुम्हारा मोड़ा बढ़ा हुआ है। बोले नहीं वो चींटी हमारे हाथ पर धीरे धीरे चढ़ते सीधे मेड़े पर आ गई और मैंने लिया तो मेड़े को पहुंच दिया उसको पूरा मेड़ा कन्हैया को पकड़ा। बोले चलो हम चलते हैं मैया से तुम्हारी शिकायत करेंगे कि देखो अब तेरे लाला का मेड़ा भी बिड़ा है हाथ भी भिड़े हैं ये चोरी करता है। महाराज पकड़ के गई मेड़े को ढाका प्रभावती ने और कन्हैया पीछे पीछे चले जा रहे हैं। कन्हैया ने बुला करके कहा ग्वालिन के पति को इशारा किया अरे ग्वाल इधर आओ। ग्वाल आगे पीछे बोले देखो भैया चुप रहना आज मेरी लाज की बात है। बोले क्यों। बोले आज बहुत बड़ी लाज जा रही है मेरी इसलिए तुम एक काम करो चुपचाप रहो बस। तो वो चुप रह गए। ग्वालिन से बोले अरे देवी अरे काकी मेरे हाथ की कलाई दुखने लगी है। तुम्हें मालूम है ना लाला की लरम कलैया और कहीं मुड़क न जाए बाकी भैया हमारी लरम कलाइयां हैं कहीं मुड़क न जावे इसलिए देवी एक काम करो मेरे हाथ ये वाला छोड़ करके और दूसरा वाला हाथ पकड़ लो हम कहीं भाग थोड़क से गए। देवी बोली ठीक है हम छोड़ते हैं तुम्हारा हाथ और दूसरा हाथ हमारे हाथ में दो। बिल्कुल हम तो यही काम कर हाल कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ाया और पतिदेव का हाथ पकड़ा ग्वालिन को थमा दिया। कन्हैया छू वहां से भाग गए और लेकर के जैसी ग्वालिन पहुंची अरे भैया देख आज मैं रंगे हाथ दिखाने वाली हूँ तेरे कन्हैया की चोरी। भैया निकल करके आई। भैया ने कहा क्या हो गया। बोले देखो तेरे लाला ने चोरी की है मेरा माखन खाओ मेड़ो भी भिड़ो है जाको हाथ भी भिड़ो है देखो जरा इसको। भैया बोली अरे देवी अरे सखी जरा अपने मोहड़े को उगार करके तो देख कौन है पीछे। जैसे पीछे देखा मुड़ करके तो अपने पति को देखा। कन्हैया तो भाग गए पति का हाथ पकड़ा गए कहने लगे मैं तो लाई थी श्री भगवान पकड़ के बन गए पति हमारे। हमने पकड़ करके तो लाई थी भगवान को लेकिन जाने कहां से हमारे पति देव बन गए। हाल वहां से शर्मिंदा हुई वह ग्वालिन और वापस आ गए। नित्य लीला करते हैं कन्हैया। एक दिन तो चोरी की सारे ग्वाल वालों ने खा लिया माखन पूरा ग्वाल वालों ने खा लिया। इसके बाद में कन्हैया के खाने की बारी आई।
ग्वालिन बोली हम देखते हैं कि कितना ये माखन खाते हैं, हम अब अलार्म टांग देंगे, घंटी टांग देंगे, और घंटी जब बजेगी तो हाल पकड़ जाएंगे कन्हैया के, इन्होंने माखन खाया है, दौड़ा लगा के पहुंच जाएंगे। कन्हैया बोले सुनो, घंटी से प्रार्थना की है, घंटी जब तक हम खाएं तब तक बजने नहीं है बिल्कुल, और ग्वाल वाले खाएं जब तक नहीं बजने हैं। आज घंटी बोली बिल्कुल नहीं बजेंगे हम, और जैसे ग्वाल वालों ने खा लिया घंटी नहीं बजी, सब ठाटे निवृत्त हो गए, घंटी नहीं बजी, और जैसे कन्हैया ने खाया और घंटी बोली टन 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 टन, इतने में ग्वालन आ गई और पकड़ दिया। भगवान बोले क्यों घंटी, हमने तुम्हें रोक दिया था कि नहीं बजना, फिर क्यों बजी? बोले अरे भगवान, हाथ जोड़ करके घंटी खड़ी हो गई, तो भगवान का भोग लगे वो गरुड़ जी ना बजे तो भगवान का भोग स्वीकार कैसे होगा प्यारे? ऐसे नित्य नौ लीलाओं को करते हैं हमारे कन्हैया। एक दिन की तो बात, महाराज कन्हैया ने अनेक प्रकार के अघासुर, बकासुर इत्यादि का वध किया, केसी जैसे नाम के राक्षस का वध किया, और वध करने के बाद में समय बना राजन, नंद बाबा को पता चला कि यहाँ पर बहुत आपदाएं आने लगी हैं गोकुल में, अब हम गोकुल को छोड़ देंगे, गोकुल में अब रहेंगे, अब जाएं तो कहां जाएं, विचार करने लगे। कन्हैया बोले सुनो बाबा, मैं चाहता हूं कि वृंदावन चलो, तो वृंदावन में हम लोग सब निवास करेंगे, और वृंदावन में जब हम निवास करेंगे वहीं पर यमुना जी हैं, वहीं यमुना का जल हमारी गैयाएं पिएंगी, वहीं गोवर्धन है, खूब हमारी गाय गोवर्धन पर्वत पर खूब चरने के लिए जाएंगे, खूब चढ़ने के लिए जाएंगे। बाबा बोले वृंदावन में कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले नहीं नहीं, तुलसी का वन है, खूब हमारे गायों के लिए चढ़ने के लिए भी है, और हम लोगों को रहने के लिए खूब है, और कंस से हम मुक्त हो जाएंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। आज सब लोगों ने गोकुल से अपना सामान छकड़ों में भरा। छकड़ा जानते हो ना? छकड़ा किसे बोलते हैं? गाड़ी को, बैलगाड़ी को, उसमें जो चके होते हैं उसमें जो वो लकड़ी लगी रहती है ऐसी, तो वो 6 टालों वाली होती है, इसलिए उसका नाम छकड़ा बोलते हैं। सभी लोगों ने सारा सामान अपने छकड़ों में लादा, ग्वाल वालों ने, और वृंदावन की यात्रा प्रारंभ कर दी। कहने लगे, एक ब्रज का संत भी कहता है कि मेरी बीती उमरिया सारी। अच्छा, वृंदावन की यात्रा कौन कौन करना चाहेगा? हाथ उठा करके बताओ कौन कौन चलेगा वृंदावन? अच्छा, पीछे वाले नहीं जाएंगे ना, जाओगे? अच्छा वाह, सभी को चलना है, कथा नहीं सुनने हैं, भजन ही भजन सुनने हैं, तो ऐसे नहीं झूमते हुए होंगे भजन तब होगा, ठीक है ना? ऐसे नहीं बैठे बैठे नहीं कि मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन। हरि बोल, हरि से लगा सुन लो, हाथ उठा करके।
कन्हैया वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावन में पहुंच करके निवास करने लगे। बाबा भी निवास करने लगे। एक दिन की बात, कुआर के बाद कार्तिक का महीना आया और शुक्ल पक्ष की दीपावली के बाद परमा आई। वनम वृंदावनम तेनो गोवर्धन पुलना निचो। महाराज
अब आगे चल करके हमारे कन्हैया ने गोवर्धन लीला की। जैसे ही दीपावली का दिन आया, दूसरे दिन भगवान इंद्र की पूजा होनी थी। परमा के दिन मैया ने नाना प्रकार के पकवानों को बनाया। लाला आ गए। लाला ने कहा, मैया क्या कर रही हो? मैया बोली, मैं जय जय के ताई पकवान बना रही हूँ। इससे जय जय इंद्र भगवान की पूजा होगी, इंद्र प्रसन्न हो जाएंगे, जल की वृष्टि करेंगे और जिससे हमारे खुद खेत खलिहानों में अन्न उपज होगी। लाला बोले, मैया तेरो देवता इंद्र है? बोले, हाँ हाँ मैया, सबसे अच्छा देवता केवल गोवर्धन नाथ है। यदि गोवर्धन नाथ की पूजा करो, जहाँ पर हमारी गायें भी चरने के लिए जाती हैं, और वो स्वयं दर्शन देंगे आप सबको। मैया बोले, सुनो, इन बातों को छोड़ो, हमसे मत करो बातें, ये तो बाबा को समझाओ, बाबा जाने, बाबा को काम जाने। कथम रे पितम कोयम कार्यश्याम बहिगताम। नंद बाबा के पास में कन्हैया दाऊजी पहुंच गए और हाथ जोड़ करके विनय की और कहने लगे, हे बाबा, हो ना हो इंद्र देवता की पूजा छोड़ करके और दीपावली के बाद हम गोवर्धन नाथ की पूजा करेंगे, गोवर्धन नाथ की पूजा करेंगे। तो बाबा ने कहा, नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है कन्हैया, और इंद्र की पूजा होती आई है हमारे पुरखों से, तो हम इंद्र की ही पूजा करेंगे, क्योंकि वो जल की वृष्टि करते हैं। जल वृष्टि होती है तो खेतों में उपज होती है। आज कन्हैया बोले, नहीं नहीं बाबा, तुम्हारे कभी इंद्र ने कभी दर्शन दिया है तुमको? बाबा बोले, इंद्र ने आज तक दर्शन तो नहीं दिया, लेकिन जल वृष्टि तो जरूर की। तो बोले, बाबा मैं एक वादा करता हूं कि जब तुम्हारे देवता ने आज तक दर्शन नहीं दिए, मैं वादा करता हूं कि मेरा देवता तुमको दर्शन देगा, जरूर दर्शन देगा वो। लेकिन भैया पानी भी बरसेगा? बोले, पानी भी बरसेगा। तो बाबा तुम्हें एक मालूम होना चाहिए, क्या? कर्मणा जायते जंतु कर्मण्यैव विलीयते। यदि हम कर्म करेंगे तो खेती को उपज देनी ही पड़ेगी, अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे, कर्महीन हो जाएंगे, तो हमारे यहाँ पर कहाँ से धन दान इत्यादि होगा। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। अगर कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा बाबा। इसलिए हे बाबा, गोवर्धन नाथ की पूजा करो, जो साक्षात दर्शन देगा तुमको। आज 9 प्रकार के नंद बैठे हुए हैं, नंद उपनंद सुनंद इत्यादि सब लोग बैठे हुए, सबने मंत्रणा की कि कन्हैया नहीं मान रहा है तो हम जरूर ग्वाल बालों से मंत्रणा करके और गोवर्धन नाथ की ही पूजा करेंगे। आज जैसे ही गोवर्धन नाथ की पूजा की तैयारी हुई और नाना प्रकार के पकवान बनाए गए भैया, कि हलवा है, पूरी है, खीर सा मलाई है। देखो भैया, अनेक प्रकार के पकवान बन रहे, अपनी मनसा मत डुला लेना, नहीं तो पानी चूने लगे मुंह से। हाँ, कि खीर है, खीर सा और खीर मोहन बनायो है, और रसगुल्ला से मिठाई आज थाली में सजाई है। कचौड़ी है, पकौड़ी है और मंगोरी बनाई है, पूरी और पकवान आज थाली में सजाई है। आज देखो कितनी प्रकार की पूड़ियां, पालक की पूड़ी, मेथी की पूड़ी, सादा पूड़ी भी बनाई है, और अनेक प्रकार की सागों को थाली में सजाई है। महाराज 56 प्रकार के भोजन, 56 प्रकार की मिठाइयां, 56 प्रकार के भोजन आज गोवर्धन नाथ के लिए तैयार किए गए। जैसे ही सुबह हुआ, परमा का दिन आया, गोवर्धन नाथ की पूजा के लिए सब लोग चलने को तैयार हुए। बोले, लाला सुनो, अब गोवर्धन नाथ की पूजा होनी है तो आपको ही आगे चलना है, क्योंकि तुम ही हमारे इसके पुजारी हो, और कोई ऐसा पुजारी नहीं है कि जो बता सके कि इनकी पूजा कैसे होगी। इंद्र की तो सब जानते हैं, लेकिन गोवर्धन की नहीं जानता है, इसलिए तुम ही पुजारी हो, तुम ही साथ में चलो। आज सारी गाड़ी बैलाओं में और खूब मिठाइयां भरी, सारे ग्वाल वाल बैठे और गोवर्धन नाथ की पूजा के लिए चल देते हैं। और गोवर्धन पर पहुंच करके
लाला से बोले बोले बाबा हे लाला अब बताओ इसकी पूजा कैसी करनी है। लाला बोले देखो अपने अपने गाड़ी बैलाओं को ढील दो यहीं पर और जाओ यमुना जी से पानी भर करके ले आओ, पहले गोवर्धन नाथ का स्नान कराओ। सब ग्वाल वाल गए, खूब पानी भर के ले आए महाराज। 7 कोस का गोवर्धन खूब ढारा यमुना जी से लेकर महाराज, बाकी आकर एक मूछ भी ना ली। सब लोगों ने हाथ जोड़ दिए, कन्हैया क्या करवा रहे हो, यमुना जी से जल भर करके आते, जाके तो अभी एक मूछ भी ना भेजी। कोई ऐसा उपाय करो जिससे हम जल्दी इसको ढार दें। आज कन्हैया ने अपना बाण निकाला, मानसी मन के द्वारा मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलो मानसी गंगा की जय हो। आज भरा जल और गंगा जी से जल भर करके गोवर्धन नाथ को खूब नहलाया। वनम तेसाम वै श्रुत्यां कार्येषु वै मया। सबने खूब पूजा की। इसके बाद में सबने हाथ जोड़ करके एक ही विनय की बात लाला से कि लाला हमने सारे पकवान धर दिए, तुमने कहा कि सभी पकवानों को थालों में सजा दो, हमने थालों में सजा दिया है। हल्दी चावल को सब छोड़ दिया, लेकिन दर्शन ना दिए तेरे देवता ने। लाला बोले सुनो सब लोग आंख बंद करो, हमारा देवता दर्शन देने वाला है। सबने आंख बंद की और लाला ने स्वयं एक चतुर्भुज रूप धारण करके और गोवर्धन पर्वत पर खड़े हो गए। और खड़े होकर के बोले अरे ग्वाल वालों सब आंखें खोल लो, देखो गोवर्धन नाथ का दर्शन होने वाला है। और जैसी सबने आंखें खोली चतुर्भुज रूप में भगवान खड़े हुए हैं। आज सभी लोगों ने प्रार्थना की, वाचालम वै श्रुत्यां तेषां चतुर्भुजं गुणां कृष्णस्याम वै सर्वं गोवर्धने गताम्। गोवर्धन नाथ के दर्शन करके सबने धन्य हो गए। अब बोले लाला अपने इस देवता से बोलो कब प्रसाद लगाओ। महाराज जैसे प्रसाद के लिए कहा और गोवर्धन नाथ ने जैसे ही खाना प्रारंभ किया तो चारों हाथों से सीधे थार के थार, एक थार, 2 थार, 3 थार, सब गोविंदाय नमो नमः होते चले जाए। ग्वाल बाल बोले अरे लाला ये क्या हो रहा है, तेरा गोवर्धन नाथ तो सब खा जाएगा, हमारे लिए कुछ छोड़ेगा। शीत प्रसाद पयूं में निषिद्ध। भगवान का जो शीत प्रसाद है, चढ़ा हुआ प्रसाद है, उसको यदि भक्त ग्रहण करता है तो वह भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। इसलिए हम सबसे एक ही बात कहते हैं कि जब भी भोजन बनाओ तो भगवान को अर्पित पहले करो, इसके बाद में स्वयं भोजन पाओ। और एक बात बताएं, यदि हम भोजन में प्रसाद में तुलसी नहीं लगा पाते तो हम सबको जब नाज बीनते हैं ना, नाज बीनने के समय और जब पिसाने के लिए जाते तो 2-4 तुलसी के पत्तों को तोड़ करके नाज में डाल देना, जिससे वो तुलसी उसी अन्न में पिस जाएगी और वो भगवान के प्रसाद के लिए सार्थक हो जाएगा। अगर तुलसी नहीं भी है तो वो तुलसी हमारे अन्न में मिली हुई है और प्रसाद लगा सकते हो आप। इस प्रकार से भी प्रसाद लगा सकते हो। आज सबने प्रार्थना की, अरे ये तो सब खा जाएंगे कन्हैया, हमारे लिए कुछ छोड़ेंगे कि नहीं, हम लोग तो वृंदावन तक नहीं पहुंचेंगे, वापस भूखे ही रह जाएंगे। आज सबने कहा अरे मेरे गोवर्धन नाथ हैं, इसलिए तुम आंख बंद करो तो अभी पूर्ण होते हैं। सबको दर्शन दिया गोवर्धन नाथ ने, सबके मनोरथों को पूर्ण किया। आंख बंद की, गोवर्धन नाथ गायब हो गए। ये ग्वाल बोला बोले क्यों रे कन्हैया, बोले मेरी समझ में नहीं आयो कि तेरा गोवर्धन नाथ बिल्कुल तेरे जैसा देखने में लग रहा। बोले तुम्हें मालूम ना है, तुम्हें बिल्कुल मालूम ना है, जा गैया को दूध हम पीवे, भाई गैया को दूध हम अपने गोवर्धन नाथ को पिलावे, तो जैसा मैं हूँ वैसे ही वो है। लेकिन लाला देखने में तुम भी काले हो, वो भी काला था। तो आगे बोले मैं जब श्यामा गाय का दूध पिया है, काली गाय का दूध पिया इसीलिए काला हो। बोले काली दूध गाय का मैंने दूध पिया है, श्यामा गाय का दूध पिया है, इसलिए मैं काला हूँ, और मेरे देवता ने भी उसी का पिया है तो वो भी काला है। आज सबने मिलकर के पूजन किया। आइए हम सब मिलकर के गोवर्धन नाथ की पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद में फिर हमारे कक्का जी बैठे इनके
प्रवचन होंगे वो अपनी वाणी को यही का विराम करेंगे। आगे की लीला भगवान इंद्र कैसे क्रोधित हुए वो कल हम आपको सुनाएंगे। वो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो भगवा गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो भगवा गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो भगवा गोवर्धन को जाऊं सखी रे ना माने मेरो भगवा नाय माने मेरो भगवा भज सारे कृष्ण को
तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, आधार तेरे बाबे मुकुट बिहार रहो, तेरे बाबे महाराज महाराज तेरे बाबे मुकुट बिहार रहो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब कल क्या है, कल कन्हैया का विवाह होगा, तो आप लोग बढ़िया सब धत करके आए, और जो भी पाँव पकड़ना चाहें, और जिसको भी जो लाना हो पाँव पकड़ाई में, वस्त्र इत्यादि श्रृंगार का सामान जो भी आप लोग चढ़ाना चाहें, वो आप अपना साथ में लेकर के आएंगे, ठीक है ना। कल कन्हैया का विवाह होगा, परसों सुदामा चरित्र की कथा होगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बोलो राधा रानी सरकार की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। देखो सब लोग घूम जाओ, अब दिशा बदल लोग बैठेंगे, और अब कक्का आगे समझ जाओ हमारे कक्का कथा लाइव चल रही बिल्कुल, और आपकी भी लाइव ही चल रही। हाँ 10 तारीख तक बिल्कुल सब जने देख सकते हैं। देव कृष्ण महाराज देवेंद्र के नाम से सर्च कर सकते हैं आप लोग, और YouTube आईडी पर मिल जाएगा आपको।